हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज के प्रथम पाठ सूरदास के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के अलावा हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी सूरदास प्रश्नोत्तर। सूरदास के पद के पाठगत प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त है। वे श्री कृष्ण की प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है, इसीलिए उद्धव भाग्यवान नहीं अपितु भाग्यहीन है और गोपियों ने उनको व्यंग्य कसा था कि वे भाग्यवान हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इस पाठ में गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है, और उसके अलावा तेल की मटकी से की है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। तो दो जनों से तुलना की गई है, कमल के पत्ते से और तेल की मटकी से। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को उल्हाने दिए थे। जैसे गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। इसी तरह वह कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं, और गोपियां उन्हें तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से भी उल्हाने देती है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो यहाँ गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी, वहीं अपने कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी और इस इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं उनसे मिलने आएंगे। परंतु उल्टा हो जाता है, श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते, क्योंकि उनको ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है, ना ही उनके विरह के दुख का। बल्कि श्री कृष्ण क्या करते हैं, योग का संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेज देते हैं। तो विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव जी कृष्ण को भूल जाने का और योग साधना का आदेश देते हैं, जिससे उनके हृदय में चल रही विरह अग्नि में घी का काम करती है और उसे और प्रज्वलित कर देती है। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर गोपियां शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को सहन कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर आतुर हो गई, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। यहाँ श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए, परंतु उन्होंने योग का संदेश भेजा है। इसमें कौन सी मर्यादा कही है? यही प्रेम की मर्यादा। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया। जैसे सबसे पहले चींटियों और गुड़ के उदाहरण को देखें, तो उस उदाहरण से खुद को और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया था। उनके अनुसार जैसे चींटियां जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे चिपक जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण
वहीं प्राण त्याग देती है, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त होकर चिपक गई है, और जब तक हम प्राण त्याग नहीं देती तब तक श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा उन्होंने हारिल पक्षी और लकड़ी का उदाहरण देकर भी अपना प्रेम दर्शाया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, किसी भी दशा में उसे नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। हारिल पक्षी के जीने का आधार वह उस लकड़ी को मानता है, वैसे ही गोपियां अपने जीवन का आधार श्री कृष्ण को मानती है। वे जागते, सोते, स्वप्न अवस्था में दिन रात श्री कृष्ण की ही रट लगाती रहती है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव जी से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल हो और इधर उधर भटकता रहता हो, जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। गोपियों के अनुसार उन्हीं लोगों को योग की शिक्षा देनी चाहिए जिनका मन वश में न हो, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है, उनको योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो गोपियां यही कहती है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है, जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, उन्हें आप जाकर ये योग की शिक्षा दें। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो यहाँ दिए गए पदों के आधार पर हम बताएं तो गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है और इंद्रियां चंचल, परंतु उनका हृदय तो कृष्ण के प्रति स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है और योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को चबाया नहीं जा सकता, उसी तरह से योग संदेश को अपनाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो यहाँ गोपियां जब उद्धव जी को कहती है कि राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना और उनके सुखों का ख्याल रखना होता है, परंतु श्री कृष्ण ये अनीति का कार्य करते हैं, अपनी प्रजा यानी गोपियों को नहीं संभाल रहे हैं, उनके सुख का बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है? तो इसका आंसर होगा कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब तो भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए। अब छल कपट के उनके स्वभाव का रंग बन गया है। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को उनके पास भेज देते हैं और कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और ज्यादा आहत हो जाते हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, तो उनके वाक्चातुर्य की विशेषता बतलाइए। जब उद्धव जी योग संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तब गोपियां भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव जी को कई ताने और उल्हाने देती है, कई व्यंग्य बाण उन पर कसती है। तो उनकी इस वाक्चातुर्य की विशेषता हमें यहाँ बतलानी है। तो सबसे पहले आता है स्पष्टता। गोपियां अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती है। उद्धव द्वारा लाए गए श्री कृष्ण के योग संदेश को बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देती है। तो ये उनकी स्पष्टता सबसे मुख्य विशेषता है वाक्चातुर्यता की। दूसरा है, गोपियां व्यंग्य करने में प्रवीण होती है, क्योंकि वह हर बात में व्यंग्य करती है। उद्धव की भाग्यहीनता को भाग्यवान बताते हुए कहती है कि उद्धव से बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूता रह गया। तो इस तरह से व्यंग्य द्वारा भी उद्धव पर तीक्ष्ण बाण चलाती है वह। अगली विशेषता है उनके वाक्चातुर्य की सहृदयता। उनकी सहृदयता उनकी बातों में स्पष्ट झलकती है। वे कितनी भावुक है
इसका ज्ञान तब होता है जब वे भावुक होकर कहती है कि वे अपनी प्रेम भावना को श्री कृष्ण से नहीं कह पाई। और अन्य विशेषता इसकी यह होगी कि तानों के द्वारा, गोपियां अपने तानों के द्वारा उद्धव जी को चुप करवा देती है। उद्धव के पास उनका कोई जवाब ही नहीं रहता है। ये थी इनके वाक्चातुर्यता की विशेषताएं। अब अगला प्रश्न आता है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसमें हम भ्रमर गीत की सभी विशेषताएं बतलाएंगे। तो इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, यानी कि इनके पदों को गाया जा सकता है। इसमें एक पीछे लय पद्धति भी है, तो ये गाने में भी बड़े ही सहज है। दूसरा है कि इसमें निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है, क्योंकि उद्धव जी तो निर्गुण और निराकार योग का संदेश लेकर आए थे, परंतु गोपियों ने उन्हें चुप करा दिया और अपने सगुण और साकार श्री कृष्ण की भक्ति को ही अधिक महत्वपूर्ण बतलाया। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह से वे भी कहती हैं कि हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हारिल पक्षी का उदाहरण देकर कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम गोपियों ने दर्शाया है। और भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है और इसके साथ ही शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सूरदास जी की भाषा भी ब्रज भाषा ही रही हुई है, तो उन्होंने उनकी भाषा ब्रज भाषा का इसमें पूर्णतः प्रयोग दिखाई देता है। अगला प्रश्न आता है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में वैसे तो कम आते हैं, परंतु सभी तरह के प्रश्नों का हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको करवाएंगे और ये आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया गया है, इसलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम भी इस तरह से तर्क दे सकते हैं, जैसे प्रेम को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। यदि उद्धव जी हमारे पास योग का संदेश लेकर आए और हम उन्हें कैसे मना करें, इसके बारे में हमें यहाँ ये तर्क देने हैं। दूसरा तर्क ये दे सकते हैं कि कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, क्योंकि वह भी भंवरे जैसे एक जगह टिक नहीं रह सकता, अर्थात किसी एक से प्रेम नहीं कर सकते। लगता है पर कृष्ण पर ही उद्धव का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उद्धव पर नहीं, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव से योग की शिक्षा तो ले ली, लेकिन उद्धव प्रेम की शिक्षा कृष्ण से नहीं सीख पाए। जिनका प्रेम सच्चे मन के कारण एकनिष्ठ हो, उन्हें योग का ज्ञान देना कहाँ उचित है। कृष्ण ने मिलने का वादा पूरा ना करके ना तो राजधर्म निभाया और ना ही प्रेम धर्म। तो इस तरह से तर्क आप दे सकते हैं, अपनी कल्पना को और विकसित कर सकते हैं। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी। तो इसका उत्तर होगा कि गोपियों के पास श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। गोपियों के तर्क सुनकर उद्धव जी मौन हो गए थे, तो क्योंकि उनके पास सच्चे प्रेम श्री कृष्ण की शक्ति थी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं, यह एक व्यंग्यात्मक वाक्य है। इसको गोपियों ने व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि कृष्ण में स्पष्ट बात न कहकर उद्धव के माध्यम से घुमा फिराकर बात करने की कोशिश की है और अपना किया हुआ वादा भी कृष्ण भूल गए, जो कि राजनीति में होता है। नेता लोग बातें करते हैं, वादे करते हैं, परंतु भूल जाते हैं, बाद में नहीं निभाते हैं। इन्हीं बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की राजनीति में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और झूठे वादे करना जरूर रहा होगा। इसीलिए गोपियों ने ये कहा कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। अगला प्रश्न आता है, ये थे पाठ्य पुस्तक में दिए गए पीछे के प्रश्न। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो सबसे पहला इसमें आता है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहाँ मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव जी के लिए हुआ है, जिसका अर्थ है भ्रमर।
गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? तो गोपियों ने उद्धव जी को योग रूपी व्याधि उन लोगों को देने की सलाह दी थी जिनका मन चक्री के समान घूमता हो, अर्थात बहुत चंचल हो। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव भोला है। कृष्ण द्वारा किस अनीति को छुड़ाए जाने की बात गोपियां कर रही थी? तो श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को गोपियों को समझाने और योग की शिक्षा देने के लिए भेजना गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे कहती हैं, श्री कृष्ण दूसरों से तो अनीति या अन्याय छोड़ने की बात करते हैं, किंतु हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना, हमें सताना और विरह की आग में जलने देना अन्याय है, यह भी अनीति है। गोपियों ने योग के ज्ञान को व्याधि क्यों कहा है? तो गोपियों के अनुसार योग साधना पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि उनका मन कृष्ण के प्रेम में सदा से स्थिर रहा है। वे कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम रखती है। उन्होंने योग साधना को इससे पहले ना तो कभी देखा था, ना कभी सुना था, इसलिए वह उसे व्याधि बताकर या एक रोग बताकर उसे अपनाना नहीं चाहती है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का आशय स्पष्ट कीजिए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का आशय यह है कि कृष्ण तो पहले ही बुद्धिमान और चतुर थे। अब तो उन्हें गुरुजनों ने अनेक ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, जिससे वह और चतुर हो गए हैं। तभी स्वयं बात न करके योग का संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेजा है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसकी तुलना कड़वी ककड़ी से की है और क्यों? तो कड़वी ककड़ी की तुलना की थी योग के ज्ञान की। तो योग ज्ञान की तुलना कड़वी ककड़ी से की। उनका कहना था कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, उसी प्रकार उद्धव द्वारा कही गई योग ज्ञान की बातें उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण को बसा लिया है। उनका मन श्री कृष्ण में रम गया है, इसलिए उन्हें किसी योग की आवश्यकता नहीं है। तो योग की तुलना किससे हुई? कड़वी ककड़ी से। अगला प्रश्न है, मथुरा जाकर कृष्ण ने किसको और क्यों भेजा? जैसे मथुरा जाकर श्री कृष्ण जी ने अपने प्रिय सखा उद्धव जी को भेजा था। और किस लिए भेजा? गोपियों को समझाने के लिए और योग साधना का संदेश देने के लिए, ताकि योग और ध्यान के जरिए अपने मन के विरह की पीड़ा को गोपियां कम कर सके। लास्ट क्वेश्चन है, गोपियों के मन में कौन सी बात थी वे उसे किसी से क्यों नहीं कह पाई? तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। अगाध अर्थात गहरा। उन्होंने समाज की मर्यादा का ध्यान रखकर अपना यह प्रेम किसी को प्रकट नहीं किया, किसी के सामने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया। उन्हें आशा थी कि कृष्ण स्वयं आकर उनके कष्टों को दूर करेंगे। अपने कृष्ण के आने की आशा में वे अब तक तन और मन से दुखों को सहती रही और किसी से कुछ नहीं कह पाई थी। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर का बार बार अभ्यास कीजिए तथा अधिकतम अंक लाएं। हमने आसान भाषा में सूरदास की व्याख्या व प्रश्नोत्तर को आपको समझा दिया है। अब MCQ यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।